जब कभी हिजड़ों की होगी सरकार यहाँ, आप मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार हैं। जब आधे लोग जा चुके, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मैंने एक शेर लिखा है, एक छंद लिखा है आदरणीय शंकर जी। आदि कल वाल्मीकि के बाद जो रचना लिखी गई वो मैंने लिखी है। एक छंद लिखा है और वो मैंने बादशाह प्रेमी के लिए लिखा है कि उनकी रचना और मेरी रचना। एक छंद पढ़ रहा हूं, आप इनको देखें और उनके बाद सुनेंगे। लिखता हूं कि नाम बादशाह और काम कविताई का है, नाम बादशाह और काम कविताई का है, देश देश घूमते हैं देखे घर बार हैं। नाम बादशाह और काम कविताई का है, देश देश घूमते हैं देखे घर बार हैं। और देखने में चाहे, देखिए जैसे वो सर्कस के चीनी मार नहीं होते हैं, कुछ उसी तरह से लग रहे हैं। रिंगमैन तक नहीं लगते। देखिए इनको कि देखने में चाहे जिस तरह के लगते हैं, बोलने पे झरता गुलाब का चिनार है। कि यही वो रे वही वो रे चर्चा है हर वो रे, यही वो रे वही वो रे चर्चा है हर वो रे उठने लगी यही पुकार है। कि हर वो रे उठने लगी यही पुकार है। कि जब कभी हिजड़ों की होगी सरकार यहाँ, जब कभी हिजड़ों की होगी सरकार यहाँ, आप मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार हैं। जब ये जब बुला ही दिए हैं, कर्जखोर आदमी थोड़े ना है, आपका कर्जा उतार देंगे। इस समय बुलाए जब आधे लोग जा चुके, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। जो लोग चले गए, अब इससे ज़्यादा कह भी क्या सकता हूँ। दरअसल होता है कुछ लोग देखने आते हैं, कुछ लोग सुनने आते हैं। जो लोग देखने और सुनने वाले हैं बैठे हैं, जो केवल देखने आए थे वो चले गए। मैं अक्सर कहता हूँ भैया इको कम करिएगा, इको कम करिए। अब वीडियो बनाने के चक्कर में इको इतना ज़्यादा कर दिए हैं, बोल रहा हूँ तो लग रहा है मैं भी बोल रहा हूँ, मेरे पिताजी भी बोल रहे हैं। एक साथ डबल टेबल आवाज़ें निकल रही हैं। सिंपल करिए, सादा सिंपल करिए। हाँ, मैं कह रहा था कि वो घूस नहीं देता तो पास नहीं होता, संगीत समझता तो उदास नहीं होता। जाते हैं वही उठकर अक्सर सम्मेलनों से जिनको पड़ोसियों पर विश्वास नहीं होता। तो ये लोग चले गए, इनको पड़ोसियों पर विश्वास नहीं था। मैं आज के समृद्ध मंच को प्रणाम करता हूँ, आदरणीय प्राचार्य जी को प्रणाम करता हूँ और आदरणीय पंडित भूषण त्यागी जी जिनके संयोजन में यह कार्यक्रम अपने अंतिम सोपान तक पहुँच रहा है, प्रणाम करता हूँ। आप सभी सुधीजनों को प्रणाम करता हूँ, कई बार यहाँ उपस्थित हो चुका हूँ। और जब तक आदरणीय डॉक्टर ईश्वरचंद्र त्रिपाठी जी मंच पर नहीं आ जाते हैं, तब तक तो मुझे आपको थोड़ी देर के लिए झेलाना है। झेलाना ऐसे है, आज का यह मंच समृद्ध इसलिए भी है कि यहाँ बिल्कुल ही चुटकुलेबाजी नहीं हुई, लफासी तरह की कोई बात नहीं हुई। आजकल मंचों पर यह एक तरीका बन गया है। और मैं अक्सर कहता हूँ कि शब्दों के सागर से मोती निर्विघ्न निकल कर आता है, स्वर सुर ताल लय छंद बंद गुंजायमान हो जाता है, निज भाव समर्पित करता है जो वर्तमान में कभी कोई मानव जीवन में सदियों तक इतिहास उसे दोहराता है। कविता लफासी नहीं है, कविता मन की मंजरी रहे, कविता मन की मंजरी रहे, रस छंद भाव से भरी रहे, निज व्यथा कथा के साथ साथ शब्दों की जादूगरी रहे। ये शब्दों की जादूगरी है। आदरणीय बहन डॉक्टर सुमन दुबे जी बैठी हैं, हमारे तमाम श्रेष्ठ जन यहाँ मंच पर बैठे हैं। अच्छा लग रहा है, ये मंच कितना समृद्ध मंच है। और सज्जनों, मैं हास्य की कविताएं पढ़ता हूँ, इसलिए भी पढ़ता हूँ कि मैं अक्सर कहता हूँ कि हंसना ही जीवन का सुख है। वर्तमान में प्राण हंसी है, दुश्मन नहीं दुश्मनी मारे, ऐसी अनुसंधान हंसी है। मन दिमाग में ऊर्जा भर दे, जड़ चेतन की जान हंसी है। लोभी कपटी धूर्त मूर्ख की करवाती पहचान हंसी है। समरसता का बीज मंत्र यह सहज सरल आसान हंसी है। और प्राण वायु की आयु बढ़ा दे, 100 में सत्य विज्ञान हंसी है। हंसने से शरीर की 36 मांसपेशियां हरकत करती हैं, यौगिक क्रिया होता है, आदमी तनावमुक्त हो जाता है और प्राण वायु की आयु बढ़ जाती है। इसलिए हमने हास्य का चुनाव किया। मुक्तक एक कहता हूँ भोजपुरी में कि हीरा मोती महल अटारी रुपया लाखों लगे होई, बाकी जे कभू हंसते न होखे वो महा अभाग्य हो।
हाँ, हंसना बहुत ही जरूरी है जीवन के लिए। आप 5 बार ठहाके लगाइए, जीवन में सदा स्वस्थ रहेंगे। मैं कहता हूं कि अगर मस्त हो तो स्वस्थ नजर आओगे मियाँ, गमगीन हो बीमार गुजर जाओगे मियाँ, हंसते रहो दिल का कभी दौरा न पड़ेगा, मायूस हो गए तो मर जाओगे मियाँ। और गधे भी रेखते हैं तू आदमी होकर, हंसने के बिना सर कहाँ खपाओगे मियाँ। तो हंसना बहुत ही जरूरी है। अब हंसने के साथ शर्त है, कुछ लोगों को हंसी आती भी है तो मुस्कुरा के काम निकालेंगे। मजा आ रहा है, मन हो रहा है कि मुंह बाके जोर से कहते लेकिन कैसे हंसेगा, बड़प्पन का लिहाज है, बड़प्पन का लिहाज। तो इसको मौगनवा हंसी कहते हैं, सब लोग जानते हैं, हम लोग देहात के लोग हैं। मौगनवा हंसी पूरी जिंदगी करिए, कुछ नहीं होने वाला है। ठहाके लगाकर हंसिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ दिल का दौरा नहीं पड़ सकता। अगर पड़ जाए तो हमको फ़ोन लगाइए, पूछिए। जब पड़ ही जाएगा तो क्या पूछेंगे, हमको पता है। हाँ, डॉक्टर ईश्वर चंद्र त्रिपाठी जी आ गए, कह रहे थे कि हिजड़ों की जब सरकार बनेगी तो मैं मुख्यमंत्री का दावेदार हूँ। अब आप लोग थोड़ी शक्लो सूरत देखिए, अब इधर देखिए, मामला सफाचट। अगर चाहे तो ये मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन हमको कह रहे हैं, थोप रहे हैं ये। मैं बता दूं, अपने भारतवर्ष में गा कर गाली भी दिया जाए तो कोई अन्यथा नहीं मानता। आदरणीय सुमन जी बैठी हैं, तमाम बहनें भी बैठी हैं सामने। माताएं बहनें जब शादी विवाह में माँ बहन फुआ ईया का नाम रख कर गाली देती हैं, लेकिन राग से गाली देते हैं, कोई बुरा नहीं मानता। इन्होंने भी छंद के माध्यम से कहा है, मैं भी एक मुक्तक के माध्यम से बताता हूँ। हाल चाल देखिए, यहाँ से शुरू होती है। ट्रेन में हम लोग एक साथ सफ़र कर रहे थे, आदरणीय त्यागी जी भी थे, डॉक्टर ईश्वर चंद्र त्रिपाठी जी भी थे, शंकर कैमूरी साहब, हम 5-6 कवियों का एक ग्रुप जल्दी जल्दी आए। ट्रेन सरकने लगी थी, बिना टिकट के ही में हम लोग चढ़ गए, अपना सामान इधर उधर फेंका और जाके सीट पर बैठे ही थे, तब तक पुलिस वाले आए। अरे भैया लगेज किसने सामने डाल दिया है? तो कहे तिवारी जी की सर हम ही लोगों का है, लेकिन हम लोग स्टाफ के आदमी। ठीक है बैठिए, कोई बात नहीं। टीटी आए तब तक टिकट टिकट टिकट, तब टिकट तो इधर था ही नहीं, सब लोग बिना टिकट के थे। टिकट ये कहे कि सर हम लोग स्टाफ हैं। ठीक है बैठिए बैठिए। तब तक 4-5 उधर से आए। जब बजाए हमारा दिमाग खराब तब हुआ, आते ही 5 से कह रहे कि अरे आगे बढ़ो, हम लोग स्टाफ के आदमी हैं। अब तो लगा कि हमको गस आ जाएगा, हमको लगा कि गस आ गया। अब बताइए, हमको यही नहीं समझ पा रहे थे कि टीटी के स्टाफ के हैं कि पुलिस के स्टाफ के हैं कि इनके स्टाफ के हैं। अब सोचिए थोड़ा सा, ऐसा कहीं हो सकता है एक ही आदमी कई स्टाफ का हो। अब यही से 4 पंक्तियाँ सुनिएगा, जैसे हमको ही दिखा रहे थे वैसे इनको देखिए, 4 पंक्तियाँ सुनिएगा, अच्छा लगेगा आपको। कि बेटा भी जानता है जो बाप समझते हैं, बेटा भी जानता है जो बाप समझते हैं, ये प्यार मोहब्बत को भी पाप समझते हैं। बेटा भी जानता है जो बाप समझते हैं, ये प्यार मोहब्बत को भी पाप समझते हैं। और टीटी न मांगे टिकट, पुलिस न मांगे पैसा, हिजड़े भी उनको अपना स्टाफ समझते हैं। ये उनके स्टाफ के आदमी है, हमारे स्टाफ के बिल्कुल नहीं है। और सुनिए, एक घटना घटती है। ऐसे ही एक बार वाराणसी से आ रहे थे और यहाँ आते आते 2-3 चढ़ गए। अब जल्दी जल्दी में मैं जाके बैठा था, तब तक आके पीछे से निकालो, वो कहे निकालो क्या, चल आगे बढ़। आगे गया, फिर मुड़ के आया। अब एक घटना घटी, 4 पंक्तियाँ और सुन लीजिए। कि पहले उसने पैसा मांगा, उसने से मेरा मतलब आप समझिएगा। पहले उसने पैसा मांगा, मैंने उसको टाल दिया। पहले उसने पैसा मांगा, मैंने उसको टाल दिया। और चुम्बन लिया गाल का, उसको 10 रुपया तत्काल दिया। अपनी जिद पर अड़ जाएंगे तो हम हो, चाहे प्रिंसिपल साहब हो, चाहे त्यागी जी हो, देना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, यकीन जानिए, कसम से कह रहा हूँ। पहले उसने पैसा मांगा, मैंने उसको टाल दिया। चुम्बन लिया गाल का, उसको 10 रुपया तत्काल दिया। हद हो गई, ट्रेन की घटना मुझसे पहले घर आई, चुम्बन वाला फोटो कोई व्हाट्सएप पर डाल दिया।